हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था स्प्रे ड्रायर क्या होता है। उसको बहुत अच्छे से हमने उसको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसका प्रिंसिपल, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन सब कुछ देख लिया था। पिछली वीडियो में जाके आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड बेड ड्रायर क्या होता है, ठीक है। फ्लूइड बेड ड्रायर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बिना इसको पढ़े आप ना जाइएगा, नहीं परेशान हो सकते हैं पेपर में अगर आ गया, ठीक है। तो फ्लूइड बेड ड्रायर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल देखते हैं पहले। तो यहाँ पे समझ लेते हैं पहले एज ए थ्योरेटिकल, फिर बाद में आपको फिगर के साथ हम प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या क्या होता है, तो फ्लूइड जो बेड ड्रायर होता है उसमें क्या होता है, हॉट एयर पास एट हाई प्रेशर। हॉट एयर को हाई प्रेशर से पास कराया जाता है थ्रू ए परफोरेटेड बॉटम, ठीक है, एक परफोरेटेड बॉटम के साथ, पेंदी के साथ, ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स टू बी ड्राइड। जिस ग्रेन्यूल्स को हमको ड्राई करना होता है उसी के नीचे से हमको क्या करते हैं, हॉट एयर को प्रोड्यूस कराते हैं। वो कैसे होगा अभी हम ध्यान से देखेंगे, थोड़ा आप समझ लीजिए, पक्का आपको क्लियर हो जाएगा जब आप वहां फिगर पे देखेंगे, ठीक है। और थोड़ा इस पे क्या लिखा है, जैसे इसको इतना पहले समझा देते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। कि ये बता रहा है कि जो हमारा फ्लूइड बेड ड्रायर है, ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल कैसे काम करता है। इसमें क्या करते हैं, हम हॉट एयर को, यहां बताया जो अभी, हॉट एयर को लेते हैं और जो हमारा मटेरियल जिसको ड्राई करना होता है उसके नीचे से यहां पे हॉट एयर को प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक। हॉट एयर यहां जाता है, इस मटेरियल को, ये बाउल जो होता है, इस मटेरियल भरा होता है जिसको हमको ड्राई करना होता है, इसी से कांटेक्ट करता है। इसके बाद जो हमारा वाइपर होगा, वेपर हमारा इससे छन के बाहर निकल जाता है और जो हमारा सॉलिड मटेरियल, जो ड्राइड मटेरियल होगा वो हमारा नीचे बचा हुआ रहता है, ठीक है। जो लिक्विड होगा वो वेपर बन के यहाँ से निकल जाएगा बाहर, और जो हमारा मटेरियल वो वाला रहता है जो हमको ड्राई करना होता है, जो ड्राइड मटेरियल होता है, जो चाहिए होता है मटेरियल, वो हमारे यहाँ बचा रहेगा। ये होता है इसका प्रिंसिपल। और इस पर क्या लिखा था नीचे देख लेते हैं। The granules are lifted from the bottom and suspended in the stream of air. This condition called fluid state, ठीक है। इसको फ्लूइड बेड ड्रायर कहा गया है। तो फ्लूइड स्टेट यहाँ पे किसको कहा जाएगा, 2 नंबर पे आ सकता है कि फ्लूइड स्टेट कौन सी है। तो फ्लूइड स्टेट ऐसी स्टेट है जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते थे अभी बाउल में, तो यहाँ पे क्या होता था, लिक्विड के साथ जो सॉलिड है, तो यहाँ पे हॉट के भी है, तीनों चीज का मिक्सचर जो हमारा फ्लूइड स्टेट था, ठीक है, समझ गए होंगे आप। उसके बाद द हॉट गैसेज इज सराउंडिंग एवरी ग्रेन्यूल्स। अब इसमें क्या होगा, जब फ्लूइड स्टेट में आएगा हमारा कोई भी पार्टिकल, तो यहाँ पे हॉट जो गैस होगी वो किसी भी ग्रेन्यूल्स को क्या होगी, सराउंड कर लेगी, घेर लेगी और उसको कंप्लीटली ड्राई कर देगी, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल होता है। और इसमें जो मटेरियल होगा तो यूनिफॉर्म ड्राई होता है, मतलब एक तरह पूरा मटेरियल ड्राई हो जाता है, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन की बात करें, पहले कंस्ट्रक्शन इसका पढ़ लेते हैं, फिर आपको दिखा देंगे क्या क्या इसमें है। तो इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है। और डी अटैचेबल बाउल इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द ड्रायर यूज फॉर लोड मटेरियल। ये डी अटैचेबल बाउल क्या होता है, यहां पे आपको एक बार दिखा दें। ये देखिए, ये जो यहाँ पे बाउल लगा हुआ है इसको हम डी अटैचेबल बाउल कहते हैं। इस बाउल को हम निकाल सकते हैं, इसमें मटेरियल को फिल कर सकते हैं और फिर से इस बाउल को हम यहाँ पे रख सकते हैं फर्दर ड्राइंग प्रोसेस के लिए, ठीक है, किसी मटेरियल को ड्राई करने के लिए। तो यहाँ पे बाउल के बारे में पढ़ लिया। और एक फैन होता है, एक फैन इज माउंटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटिंग हॉट एयर, ठीक है, फॉर द सर्कुलेटिंग हॉट एयर, ठीक है। जहाँ पे एक फैन लगा हुआ होता है, ये देखिए यहाँ पे फैन आपको दिखा दें, ये ऊपर यहाँ पे फैन लगा हुआ है, थोड़ा खराब चित्र बना है लेकिन देख सकते हैं, यहाँ पे फैन लगा हुआ है। ये फैन क्या करता है, यहाँ पे एयर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। किसके लिए एयर प्रोड्यूस करता है, जो हमारा हॉट एयर है उसको सर्कुलेट करने के लिए, ठीक है। और फ्रेश एयर इनलेट, प्री फिल्ड एंड हीट एक्सचेंजर आर कनेक्टेड सीरियली टू द हीट द एयर टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। अब यहाँ पे फ्रेश एयर को हम इनलेट करते रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनलेट करते हैं एयर को और फर्दर ये हमारा ड्राइंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ये बताया गया है। और क्या है, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। बैक फिल्टर आर प्लेस्ड एबव द ड्राइंग बॉल फॉर द रिकवरी ऑफ
फाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब इसको अच्छे से कंस्ट्रक्शन इसका देख लेते हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे है। इसमें एक चैम्बर है जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, ठीक। दूसरा, इसमें एयर फिल्टर होते हैं, जो बाहर से एयर आती है उसमें कोई गंदगी ना हो तो उसको फिल्टर करने के लिए एयर फिल्टर लगा हुआ होता है। तीसरी बात, अब यहाँ पे आती है एक बाउल लगा हुआ था। बाउल क्या होता है? डीअटैचेबल होता है, मतलब इसको निकाल के फिर मटेरियल को फिल करके फिर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डीअटैचेबल बाउल होता है। और यहाँ पे जो फ्लूइड सॉलिड होता है, मतलब ऐसा फ्लूइड जिसमें हमारा ग्रेनुल्स वगैरह भरे हुए होते हैं, उसको हम फ्लूइड सॉलिड बोलेंगे। वो यहाँ पे फिल किया जाता है फॉर ड्राई प्रोसेस के लिए। और इसमें फिल्टर बैग लगा हुआ होता है, ठीक है। या बैग फिल्टर बोल सकते हैं। फिल्टर बैग क्या करता है? जहां से वेपर के साथ जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, तो सॉलिड पार्टिकल को नीचे रहने देता है और वेपर उसको यहाँ से उड़ा देता है, और वेपर जाके यहाँ से हमारी फर्दर निकल जाती है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से हमारा आउटलेट हो जाती है वेपर, ठीक है। और इसमें फैन लगा हुआ होता है। फैन क्या करता है? जो हीट होती है उसको सर्कुलेट करता रहता है। ये हमारे इसलिए फैन लगा हुआ होता है। इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका वर्किंग थोड़ा देख लेते हैं बड़ा बड़ा। तो वर्किंग क्या होता है? पहली चीज, जो वेट ग्रेनुल्स होते हैं जिसको हमको ड्राई करना होता है, उसको फीड करते हैं किस पे? डीअटैचेबल बाउल में फीड करते हैं। और बाउल को क्या करते हैं? बाउल को ड्रायर में हम फीड कर देते हैं, ऊपर रख देते हैं। अब उसके बाद फ्रेश एयर को अलाउ करते हैं पास थ्रू द फ्री फिल्टर से पास होके, व्हिच सब्सिक्वेंट गेट हीटेड बाय पासिंग थ्रू हीट एक्सचेंजर, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेश एयर को हमने पास किया और ये जब हीट एक्सचेंजर कांटेक्ट में आई यहाँ से, तो वो क्या हुआ? हीट हो गई। और उसके बाद जब यहाँ से नीचे से हमको उसको वो हीट एयर आएगी तो बाउल को क्या करें? नीचे से हीट करने लगेगी, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। आगे, द गैस सराउंडेड एवरी ग्रेनुल्स, जब हीट करेगी और ऊपर से नीचे हम यहाँ से देखिए, ये स्क्रीन से हमारा ऊपर की तरफ ग्रेनुल्स जाते हैं, ठीक है। मतलब गैस यहाँ से ट्रांसफर होगी। तो एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रेनुल्स लिक्विड, ठीक है, जो हमारा फ्लूइड जो सॉलिड होगा उसके एवरी मॉलिक्यूल्स को घेर के उसकी बिटाई करेगी और उसको भी ड्राई कर देगी, ठीक है, सुखा देगी बेचारे को। उसके बाद मटेरियल इज कलेक्टेड आफ्टर सम टाइम, जब हमारा ड्राई हो जाएगा उसके बाद मटेरियल कलेक्ट कर देंगे और ये हमारा वर्किंग हो गया। यूज क्या होता है इसका? और अच्छे से आप पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा नोट्स डाउनलोड करके, ठीक है। बड़ा बड़ा हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका यूज क्या होता है? यूज फॉर ड्राइंग फॉर ग्रेनुल्स को ड्राइंग करने के लिए यूज करते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट के प्रोडक्शन में, ठीक है। जब हम टैबलेट के प्रोडक्शन करते हैं उसमें जानते हैं रॉ मटेरियल हमारा ग्रेनुल्स फर्स्ट इंग्रेडिएंट होता है जो हमारा टैबलेट बनाने में यूज होता है। तो ग्रेनुल्स को ड्राई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट, इट कैन बी यूज फॉर किसके थ्री ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। पहले मिक्सिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं हम, और ग्रेनुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ड्राइंग के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम इसका अपने फ्लूइड ब्लेड ड्रायर का अगर एडवांटेज देखें, क्या एडवांटेज होता है, इससे क्या फायदा होता है, इतना सब बवाल का, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है? इट रिक्वायर लेस टाइम, ये कम टाइम लेता है टू कंप्लीट ड्राइंग, किसी मटेरियल को कंप्लीटली ड्राइंग करने में या ग्रेनुल्स वाले मटेरियल को कंप्लीटली ड्राई करने में कम टाइम लेता है। अवेलेबल इन डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है विद ड्राइंग कैपेसिटी फ्रॉम 5 to 200 kg, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट साइज का अवेलेबल होता है, जैसे 5 से लेकर 200 तक साइज का होता है। जितना बड़ा हमारा बाउल होगा उतना उसका मशीन का साइज भी बढ़ता रहेगा। तो 5 किलो से लेकर 200 किलो तक का हम मटेरियल इसमें फीड करके इसको ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। और आल्सो यूज इन मिक्सिंग में भी इसका आल्सो फर्दर यूज होता है, ठीक है। और इट इज मॉडिफाई फॉर कोटिंग ऑफ ऑर्गेनुल्स या ग्रेनुल्स, ठीक है। ऑर्गेनुल्स के कोटिंग के लिए भी इसका यूज होता है, ये भी एक एडवांटेज है हमारा। अगर यहाँ पे हम डिसएडवांटेज देखें, डिसएडवांटेज क्या होता है? मैनी ऑर्गेनिक पाउडर डेवलप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ड्यूरिंग ड्राइंग। कई सारे ऑर्गेनिक पाउडर होते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्रिएट करते हैं जब हमारे ड्राइंग होती है, ठीक है। तो यह हमारा एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? चांस ऑफ एट्रिशन ऑफ सम मटेरियल रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये चांस ऑफ एट्रिशन, मतलब जैसे हम यहाँ बाउल होता है, बाउल में जब हीट प्रोड्यूस होते हैं, जब ग्रेनुल्स ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेनुल्स जब टकराते हैं, तो यहाँ पे बैक फिल्टर जब टकराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? एट्रिशन हो सकता है उन ग्रेनुल्स का, तो ग्रेनुल्स का साइज बिगड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक डिसएडवांटेज हो सकता है। और बाकी हमने इसमें डिसएडवांटेज, एडवांटेज, यूज, वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ देख लिया किसका? हमारा फ्लूइड
बेड ड्रायर का। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।